ऑलराइट, तो मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? पहले आप ये बताइए, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? ओके। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड की में आवाज़ नहीं आ रही है ना किसी को भी? कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है? नो। ओके, ठीक है। अगर आई भी तो फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर देंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ क्या है ये। देखो, एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। एक छोटी सी बात समझो, जैसे मान करके चलो कि आप अभी हैकिंग सीख रहे हो, ठीक है। बट ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको वेब आरटीसी की, सॉरी, की लॉगर की हो गया, एक एग्जांपल तौर पे मान लीजिए मैं फेसबुक का डेटाबेस का ब्रीच करने का आपको बता दूं कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आईडोर से हो सकता है, एसक्यूएल से हो सकता है, या फिर मैं कोई कोई अनएथिकल चीज़ें आप लोगों को सिखा दूँ, बता दूँ, हो सकता है आप लोग भी हैक कर लोगे। बट दिक्कत पता है क्या है कि यार अगर पकड़ में आ गए तो क्या होगा? खेल ख़त्म, लाइफ सेटल, मतलब लाइफ बर्बाद। तो उसको बचने के लिए ना हैकर्स को अपना मॉड्यूल को अपना आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके रखना पड़ता है। और रियल हैकर वो नहीं जो हैक कर लेता, रियल हैकर वो है जो हैक भी कर ले और पता भी ना चले। बड़े प्रोफेशनल हैकर आपने सुना होगा, इतना हैक हो गया उतना हैक हो गया, वो पकड़ में नहीं आता। जो पकड़ में आया तो स्कैमर्स होते हैं। बहुत लोगों को हैकिंग और स्कैमिंग्स में अंतर नहीं पता। बहरहाल, अब यहाँ पे समझना आपको, आइडेंटिफिकेशन जो किया जाता है सिस्टम्स को, सर्वर्स का, उसका बहुत सारे मॉड्यूल्स चल रहा होता है। इसमें से एक आपका वेब आरटीसी भी है, दूसरा ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग है, तीसरा यूज़र एजेंट भी अपना बहुत ज़्यादा बड़ा अपना रोल रखता है। जैसे ब्राउज़र वेब आरटीसी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेब आरटीसी का इस्तेमाल, वेब आरटीसी का क्या मतलब, रियल टाइम कम्युनिकेशन। इसको और सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो आपकी कोई फ़ोटो मेरे पास पहुँची, आज से 5 साल की फ़ोटो लगी, तो हो सकता है वो आपको ऐसे दिखते हो, वैसे नहीं भी दिखते हो सकते। लेकिन सोचो अगर आप वीडियो कॉलिंग पे मेरे साथ आ जाओ तो मैं तो आपको डायरेक्ट पहचान जाऊँगा कि यार हाँ ये बंदा ठीक है। आप कुछ भी करो तो मैं डायरेक्ट आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वैसे ही रियल टाइम कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, एकदम रियल टाइम आप सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो। तो जैसे इस प्रकार समझ लो कि मैंने आपके लोकेशन को ट्रैक किया 2 दिन पहले का, तो आप थे जमुई में थे, जस्ट लाइक जमुई में से, या फिर उत्तराखंड में थे आप मान करके चलो, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ट्रैक कर रहा हूँ तो आप जस्ट लाइक बंगाल में आप दिख रहे हो या फिर बिहार में आप दिख रहे हो। तो इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि मुझे रियल टाइम चाहिए था। या 2 दिन पहले आप जहाँ पर भी थे, मैं आप कैसे आपको डिटेक्ट करूँगा? डिटेक्ट तो अब मुझे करना पड़ता है, अभी एक एक्यूरेट जगह पे आप कहाँ पे हो। तो ये सब चीज़ जान करके, समझ करके, सीख करके चलना, तब जाके हैकिंग को एक मॉड्यूल वाइज पे आप हैक कर पाओगे, इवन अपने आप को सिक्योर रख पाओगे। लेकिन इसे पढ़ना क्यों? देखो, इसे पढ़ना है एज अ प्रोग्रामर। तो वो क्या करते हैं ना, प्रोग्रामर ऑलवेज टाइम ना हमेशा यूज़र से हुआ या सर्वर से रियल टाइम डेटा लेने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका सारा डेटा एक्यूरेट जा पाए, ठीक है। लेकिन ये हैकिंग में दिक्कत कहाँ कर जाता है हैकर्स को, कि वो रियल टाइम डेटाबेस को शेयर कर देता है। आपका पता है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग में, सॉरी वेब आरटीसी में, सारा का सारा ब्राउज़र अपनी सारी डिटेल्स दे देता है सर्वर को। अब बोलो क्या डिटेल्स? जैसे लाइक टाइम जोन, आईपी, मैक, और भी बहुत सारी चीज़ें। इससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है किसको? हैकर को। हैकर डिटेक्ट हो सकता है, वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। उसी के लिए वेब आरटीसी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसे डिसेबल किया जा पाए। आप किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से तब ही हैक कर सकते हो जब उसकी सारी जानकारी आपके पास मौजूद हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, चलो सुनो। तो वेब आरटीसी मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन है। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है। देखो, ये ग्राफिक्स के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सिस्टम दूसरे सर्वर से कनेक्टेड, दूसरा सर्वर भी दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है, तभी जाकर कितने सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड दिया जा पाता है। लेकिन दिक्कत पता है कब आ जाती है? जब ये वेब आरटीसी लीक होता है। तो अब मैं दिखाता हूँ वेब आरटीसी। देखो, अब मैं क्या गेम दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सब देखने के बाद आप लोगों को ना मतलब लगेगा नहीं सर एनोनिमस सिक्योरिटी बोलकर कुछ नहीं है, प्राइवेसी बोल करके कुछ नहीं है। जो लोग आईपी चेंज करके अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, समझ लो जल्दी ही जाने वाले हो आप। ऐसा सोच कर भी मत रखना कि भाई आईपी से आपका सिक्योरिटी बचता है, ठीक है। खैर, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी आईपी आ गई, यहाँ पे मेरे IP4 नहीं आया, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं अगर यस करता हूँ, देखते जाओ, हम लोग जो ब्राउज़र्स में परमिशंस देखते हैं वो क्या क्या तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग को जनरेट करके दे सकता है हैकर्स को, एज अ हैकर। तो वो मैं आपको बता दूँ, देखो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर्स के पास। अब बोलो सर कहाँ कुछ है, आओ बताते हैं। देखो, मैं यहाँ पे सेटिंग पे आता हूँ, वेब आरटीसी। देखो, मैं वेब आरटीसी को डिसेबल करके रखा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है सिक्योरिटी कहाँ लूपहोल्स होती है, कहाँ किया जाता है। मैं रिफ्रेश किया हूँ अभी पेज को, ठीक है। अब आपके हाथ पर कांपना शुरू हो गए होंगे आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरी पब्लिक आईपी,
IPv4 NNN, ठीक है। ये आईपी तो पहले नहीं दिख रहा था, देख लो ये मेरी पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों के दोनों मेरी वेबसाइट को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही मैंने वेब आरटीसी इनेबल किया, अब आप सोच लो, अब आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं सर, हम अपना VPN जिंदाबाद, तो वो भी बता देना चाहेंगे आपकी VPN कितना आपको सिक्योर करती है, वो भी उस ड्रामा को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। हो गया वेब आरटीसी का, देखो माई आईपी एड्रेस चेंज, आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है, दिख गया आईपी एड्रेस चेंज हो गया। अब एक छोटी सी बात बताओ, तो भाई इधर भी चेंज हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, भाई मैं तो सिक्योर्ड हूँ, मैं तो हीरो हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी आईपी एड्रेस अभी भी वही है। देखो सुनो, आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, आप थियोरेटिकल नहीं, कोई मूवी नहीं देख रहे हो, मूवी के सीन में आप रियलिटी देख रहे हो। सर मैं VPN चला रहा हूँ, भूल गया है क्या ये वेबसाइट? हाँ भूल गया है, हाँ भूल गया, जब ये वेब आरटीसी के अंदर आया। देख लो मैं VPN में क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी आईपी चेंज किया नहीं किया ना, तो भाई मेरी पब्लिक आईपी क्यों दिखा रहा है, सॉरी मेरी पर्सनल आईपी क्यों दिखा रहा है, मेरी ये आईपी है, लेकिन वेब आरटीसी के कारण ये मेरी रियल आईपी यहाँ पर एक्सपोज हो रही है। तो जो लोग अभी नींद में 10 बजे रात को नींद आ रही है ना, तो ये देख करके नींद तोड़ दो। VPN, प्रॉक्सी चेनिंग, वेब आरटीसी, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग जैसी इतनी खतरनाक चीज़ें हैं ना, कि ऑफेंस के लिए भी है तो डिफेंस के लिए भी है। जो आजकल के सो कोल्ड हीरो लोग यूट्यूब देख करके लगता है ना, सर यो क्यों सर, मैं तो VPN यूज़ कर रहा हूँ ना, यो नहीं बॉस नहीं, आप यूट्यूब में टाइम पास कर सकते हो, रियल लाइफ सिनारियोस पे आपको टाइम लगेगा। वेब आरटीसी, जैसे मैं वेब आरटीसी के बारे में पढ़ रहा था ना, पूरे इंटरनेट पे, सुनो क्या बोल रहा हूँ, बहुत लोग हीरो बनने चले ना, हैकर बनने चलो, लोग हैकर बन गए आप। पूरे इंटरनेट पे ना वेब आरटीसी लिखकर जब सर्च करोगे, तो आपको वेब आरटीसी का ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं मिलने वाला जो आपको बहुत ज़्यादा डीप में भी एक्सप्लेन करे। वेब आरटीसी के ऊपर हिंदी में कोई कंटेंट नहीं है, बोलता ना CHOSCP CompTIA+ वाले, बस उतना ही है। साइबर सिक्योरिटी जो दुनिया को पता, वही साइबर सिक्योरिटी में लोगों को पता है, यूट्यूब में वही है, देख लो। वेब आरटीसी के ऊपर एक कंटेंट नहीं है जो हैकर्स के लिए हो, जो पेन टेस्टर्स के लिए हो, देख लो। आप लोग बहुत लोग सोचते हैं ना कि सर मैं तो VPN का यूज़ कर, आप तो स्कैनिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो आपकी सच्चाई क्या। इन यूट्यूब का हाल है कि मेरी 34,000 की चैनल और लाखों करोड़ चैनल फेल हो चुकी है, मेरी 34,000 की जो ये वीडियो वो आई है। अब व्यूज़ इतना कम क्यों है, अब मान लो मैं यहाँ पे वीडियो बना, हाउ टू बिकम ए छपरी, तो भाई लाखों व्यूज़ करोड़ों व्यूज़ आएगी। आर यू अंडरस्टैंड मेरी बात समझ में? मतलब मान लो कि मेरी एग्जांपल तौर पे मैं समझाता हूँ, मेरी सेकंड हैंड मोबाइल की शॉप की दुकान है ना, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी सब बेचता हूँ, ठीक है। वो मैं 200 मतलब एक महीना में 100-150 बिक जाती है, बट आईफोन तो 100-150 नहीं बिकेगा ना, वो 2, 4, 5, 10 ही बिकेगा ना। क्वालिटी और क्वान्टिटी में अंतर होता है, बस यही चीज़ आपको मैं बस बताना चाह रहा था। बहुत सारे लोग हैं ना जो बस चल रहा है, ज़िंदगी चल रही, सफल है, मेरा साइबर सिक्योरिटी में कोई सफल नहीं, सारा कुछ विफल है अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ नहीं किया। देख लो रियल लाइफ कंटेंट आपके सामने दिखा रहा हूँ, देख लो ये वेब आरटीसी है, ये वेब आरटीसी कंटेंट है, दम निकल गई पूरी चैनल की, पूरे इंटरनेट की। तो प्रॉब्लम यही है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है। आजकल के जो सो कॉल्ड हीरो है, आप लोग कोर्स करने की नौबत क्यों आ रही है? आगे भी आपको कोर्स करना पड़ेगा उन लोगों से जो अपने स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप लोगों को जब तक कोर्स ना दिया जाए, जब तक आप लोग रोते धोते EMI पे ना पे करो, तब तक आप लोग नहीं समझने वाले कि क्या रियल लाइफ कंटेंट। मैं लीक करके देता हूँ, अभी जेब से ज़्यादा पैसे नहीं निकले ना लोगों की, अभी 4-5 हज़ार 8 हज़ार में कोर्स हो गया ना, तो अभी भी कुछ नहीं सीखोगे। जब तक 20-30 हज़ार रुपये जब तक बिल ना फटे, आप आता बर्बाद ना हो जाए स्टूडेंट लाइफ में, तब तक नहीं करोगे स्टडी। बहुत लोगों की दिक्कत है, लेकिन इसी बीच में कोई ऐसा बंदा होता है जो नहीं सर मैं अपनी फुल एफर्ट्स देने के लिए तैयार, सर माफ़ करना गलती हो गई, हमें लगा कि सर 8-10 हज़ार कोर्स है तो कुछ निकलेगा नॉर्मल चीज़ें, पर नहीं बॉस। वेब आरटीसी जैसी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट को किया था, जब आप लोग PDF देख रहे थे लगा होगा वेब आरटीसी है, होगा कोई कंटेंट, नहीं बॉस है कोई कंटेंट नहीं, बहुत बड़ी कंटेंट है ये। और इसको समझना, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कितने सारे लोग VPN यूज़ करने के बावजूद भी क्या होता है, देख लो यहाँ पे। अब इसी रीज़न से मुझे पता था और मैंने इसे डिसेबल कर रखा था, इसलिए बोलता हूँ साइबर सिक्योरिटी वाले ना वो करते बाद में है, सोचते पहले हैं। आधी बात समझ में? देखो अब ये मेरी नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल सिक्योर्ड हूँ और आपको भी समझना पड़े इस चीज़ों। खैर अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये सब चीज़ों के बारे में। खैर आगे आप लोग, अगर आप लोगों को लगे तो अब बोले वेब आरटीसी और होता क्या है, तो मेन जो हम लोग जिसके कारण से पढ़ेंगे वो यही था मेनली, ठीक है, कि वेब आरटीसी कैसे पब्लिश कर देता है डेटा को, कैसे क्या रहता है, कैसे बचाए कैसे जाए, कुछ नहीं। वेब आरटीसी ब्राउज़र पे डिसेबल करके रखना, उसको शांति से बैठा करके कोने पे, अपने भाई तू बैठ, तू खतरनाक आदमी है, तू भरोसे के
लायक नहीं तुम शांति से पीछे बैठे रहो। आई समझ में मेरी बात? वीपीएन के बारे में समझ में आ गया कितना वीपीएन ट्रस्टेड होता है। अब आपके सवाल में एक और सवाल आ रहा, सर एक बात बताओ, प्रीमियम वीपीएन वाला भी यही करेगा? उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। कौन सी वीपीएन है, वेब आरटीसी को कंट्रोल कंटेंट रख रहा है कि नहीं, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग का कंटेंट रख रहा है कि नहीं, आई रियली डोंट नो। ठीक है, आई समझ में मेरी बात? ओके, क्या वेब आरटीसी इतना था? इतना छोड़ो, ये तो शुरुआत भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वेब आरटीसी में बार बोला प्रोग्रामर्स का है टॉपिक है। हमने हैकिंग्स पर देखा कि भाई हमें हैकिंग में क्या करना है, प्रोग्रामर अपना डेटा को पैच करने के लिए। देखो वेब आरटीसी एक ओपन सोर्स वेब प्रोजेक्ट है, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, वेब ब्राउज़र प्रोजेक्ट है, और मोबाइल के लिए भी है, जो स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि वो रियल टाइम कम्युनिकेशन को ले पाए। रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब देखो, मैं अभी ब्राउज़र पे गया तो ब्राउज़र ने तुरंत सारी डिटेल्स दी थी। इसको और सरल भाषा में समझाता हूँ। आप लोग को याद है एडोब फ्लश प्लेयर का आप लोग को स्क्रीन आता था? एडोब फ्लश प्लेयर का स्क्रीन आता था आप लोगों को अप टू डेट करने का। आप लोगों ने हल्के में लिया होगा, बट सच्चाई क्या हुआ बोलो तो? वेब आरटीसी जब से आया ना तभी ये गायब हो गया। वेब आरटीसी आया, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये पूरे मार्केट से साइड हो गया। बस यही एक रियलिटी चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको समझ करके जान करके चलना पड़ेगा। आगे समझ में मेरी बात? ओके, जरा ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग को भी बता देते हैं। लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा धोखा हो गया सर, वीपीएन लगा करके तो मैं दुनिया घूम रहा था, लेकिन अब वो गलत साबित हो गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक अब ये है। अब बोलो ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? मान लो आपके घर में चोरी हुआ, चोर तो आधार कार्ड छोड़ के गया नहीं, वोटर कार्ड के भी छोड़ के गया नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं छोड़ा। पकड़ोगे कैसे? वो आधार कार्ड छोड़ता तब तो वो पकड़ते, तो क्या मजाक कर सर, वो क्यों छोड़ेगा? बोलो बात तो सही है, तो क्या करना चाहिए बोलो तो? सर मुझे लगता है ना, जो वो टच वच किया होगा इधर उधर, जस्ट लाइक प्रोडक्ट पे या कहीं पर भी, तो उसका फिंगरप्रिंट हम ले सकते हैं, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोले बात तो तुमने सही कहा। बस यहीं से साइबर सिक्योरिटी की शुरुआत होती है, और जो नहीं समझ पाया उसी की अंत होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को ना डिजिटल से पहले फिजिकल में सोचो, अपना नॉर्मल लाइफ में सोचो, आप कैसे पकड़ोगे। वैसे यहाँ पर है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है जब कोई ब्राउज़र किसी वेबसाइट को एंट्री करता है तो ब्राउज़र को अपनी सारी जानकारियाँ एकत्रित करके दे देता है। जैसे लाइक स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, उसका टाइम जोन क्या है, उसका विंडोज़ का वर्जन क्या है, लिनक्स का वर्जन क्या है, उसका ब्राउज़र का वर्जन क्या है, कौन सा ब्राउज़र चला रहा है, और भी बहुत सारी डिटेल्स। इसलिए टॉर ब्राउज़र ने बोला था फुल स्क्रीन पे मत चलाना, जो स्क्रीन पे ओपन हो उसी स्क्रीन को चलाना। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हुई है इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए, हैकर्स की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिर्फ हैकर ही सिक्योरिटी नहीं देते, हैकर को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल दौर बताता हूँ, मान लो आप इंडियन गवर्नमेंट पे हो, ठीक है, आपको पता है उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि बाकी विदेश में अटैक करना पड़ता है। पाकिस्तानी को मान लो बर्बाद कर, जस्ट लाइक पाकिस्तानी को अटैक करना, उस पर बस तो नहीं है कि वो भाई ऑफिशियल अटैक कर सकता है ना। हमारा देश तो अभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया। हाँ ठीक है, अभी बन रहा है, बट ऐसा तो नहीं बन पाया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस समय वहाँ की जो डिपार्टमेंट्स होती है उनको इंटरनल वर्क करना पड़ता था कि पता नहीं चले, पता चल जाएगा तो बदनामी होगी। आज समझ में आई बात? और यही सबसे बड़ा एक दिक्कत का सामना सभी लोगों को करना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसी तरीके से वेब आरटीसी को यूज़ किया जाता है, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। अब आप बोलोगे क्या सर इसमें कुछ खुराफाती होता है? कुछ, बहुत कुछ होता है, बताता हूँ। देखो ये है वेब आरटीसी, यहाँ तक कि मैं देखा था वेब आरटीसी में जो माउस को ऐसे राइट लेफ्ट लेके जाओ ना, वो भी ट्रैक किया जाता है। ये देखो ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग में यहाँ पे क्लिक किया और इंतज़ार करना है मुझे। अब मेरे को सवाल है, मैं अपनी ब्राउज़र से ना वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको नहीं बताना चाहता कुछ भी, मतलब नहीं बताना चाहता आपको कुछ भी, ठीक, लेकिन आपको पता कैसे चल गया कि सर आपकी तो विंडोज़ है, मैंने तो आपको शेयर नहीं किया। अब आप बोलो सर स्क्रीन पे देख लिया, चलो ठीक, लेकिन स्क्रीन पे आया कैसे? ओपेरा चला रहा हूँ मैं, अरे ओपेरा का वर्जन आ गया, इंग्लिश वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर, कैसे हो सकता है ये सब? यूज़र एजेंट की जानकारी दे रहा है, एक्सेस क्या क्या, एक्सेप्ट क्या क्या कर रहा है वो जानकारी दिया जा रहा है। कंटेंट में इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल किया है, इसमें क्या वर्जन चल रही है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतनी कोर लेवल की डिटेल्स। मेरा ये जो है क्या नाम है, कुकीज़ इनेबल है, विंडोज़ प्लेटफॉर्म है मेरा, एड ब्लॉकर डिसेबल है, ये सब की सब जानकारी कैसे मिल सकता है एक साथ? जावा इनेबल है, जावा डिसेबल है, हार्डवेयर इनेबल है, डिसेबल है,
स्क्रीन रिजोल्यूशन कैसे पता चल सकता है? कैसे? इतनी सारी परमिशन है, ये इसे कैसे पता चला? इसका मतलब मेरी ब्राउज़र सारी की सारी डिटेल्स इससे प्रोवाइड कर रहा है और इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रैकिंग होती है। सोचो ना, अब आप बोलोगे सर इससे बताओ तो इससे ट्रैक कैसे हो जाएगा? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा क्या होगा जो इस पर ट्रैक हो जाएगा? वैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि सब मैंने पढ़ा दिया है, बट खैर फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 5 ब्रेंच है, ठीक है। अब एग्जांपल तौर पे मान लो यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी कल दोपहर को 2 बजे, ठीक है, बैग से पैसे चोरी हो गए 1000 के। चलो बच्चा है तो 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 100 रुपीज़ इसकी बैग से चोरी हो गए कैसे? मतलब कैसे कैसे? हेल्प करो मैं। देखो इसका इस्तेमाल करके ना हैकर बहुत बड़े स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो 1000 रुपये यहाँ पे जो ये 100 रुपये जो इसका चोरी हुआ, कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ का बच्चा चोरी कर सकता है? कर तो कोई भी सकता है, बट गैस किस पे किया जाएगा? इस पे नहीं, इस पे कम है सर। इसके अगल बगल वाला चार्टो, मतलब एक ब्रांच में 5 लोग बैठते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पर 5 लोग बैठते हैं, सभी ब्रांच में 5 लोग बैठते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, आप इस पे शक करोगे जा करके एक ब्रांच टॉप करके? नहीं, आप यहाँ कई बंदे को शक करोगे, है ना, कि भाई इसी में से कोई एक चोरी किया। चलो ठीक, आप फिल्टर कैसे करेगा टीचर क्या बोलेगा? इसके अगल बगल जितने लोग बैठे हैं सबको उठा के लाओ, बोलो ठीक। इसके अगल बगल मान लो 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब 5 ब्रेंच है तो 5 गुना 5 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 हुआ ना, 25 ब्रेंचेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसमें से यहाँ पर हाथ कितना आया, मतलब कितना यहाँ पे वर्क आया? 5, मतलब 25 में से अभी यहाँ पे जब अगल बगल आगे पीछे करके किया तो 6 लोग, क्योंकि 2 इसके सामने वाला, 2 इसके बाद वाला, 2 इसके ऐसे करके 6-8 लोग यहाँ पे आया। तो 25 में से 8 लोग फिल्टर हो गए। अब पूछा जाएगा अच्छा एक बात बताओ, कहाँ थे 2 बजे? सर मैं सर क्लासरूम में गया था सर, वो सर ना वो डायरी था छूट गया था सर, वो मेरे मोबाइल मेरे बैग में कुछ चाकू निकल गया था सर, वो जमा हो गया सर, ऐसा वैसा करके ये बोलो ठीक। 2-3 लोग उसके साथ 2 लोग और गए तो फिल्टर आउट हुआ। देखो फिल्टर करते जाना, तुम दोनों किधर थे? सर मैं वॉशरूम गया था सर, ऐसे वैसे करके हो गया, ठीक। तुम दोनों किधर थे? सर मैं सर क्लास में बैठा था सर लेकिन ये मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ सर, आप चाहो तो मैं बैग चेक कर सकते हैं। अच्छा तो अब एक बात बता सर, धीरे धीरे फिल्टर होता जा रहा है और फिल्टर में लास्ट में जहाँ 25 लोग था वहाँ पर गिन चुन के 2 या 3 लोग होंगे और असल में इसी तीनों पे कार्रवाई होगा जो यहाँ पे लेजिट में निकल कर उसको बच जाओगे। इसको और सीधा समझाते हैं। मान लो मैं पड़ोस में यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। मेरे जो पाड़ा है उसमें मिलन पल्ली नाम है, ठीक है। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ न्यू घर में जहाँ बन रही है वो शिव पल्ली नाम है, ठीक है। चलो वो बहुत बड़ा गली यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कम से 20 घर होगा, ठीक है, 20-22 घर होगा यहाँ पर 20 घर में, यहाँ 20 घरों में ऐसा समझ के चलो 20 घर में कौन कौन रहता है? इस 20 घर में रहता है हर कोई रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर कितने लोगों के पास होगा यहाँ पे लगभग 5 घरों में होगा या 7 घरों में होगा। 7 घर में मान लेते, ठीक है। यानी 7 लोगों के पास कंप्यूटर है, 7 लोगों के पास कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ है, ठीक है। क्राइम कहीं से भी हो सकता, मोबाइल भी, सॉरी मैं मोबाइल बोलना भूल गया। मोबाइल तो सब लोगों के पास है, मतलब पूरे पाड़ा में नहीं भी तो कम से कम 200 मोबाइल, तो 200 नहीं 100 मोबाइल निकले, 100 मोबाइल और कंप्यूटर सब मिला के 100 निकलेगा, ठीक है। हर एक बंदा 1-2 करके रखता है तो 100 मान कर चलते हैं। 20 घरों में 100 मोबाइल तो निकलेगा 100 नहीं तो 50 मान लेते, चलो 50 मान लेते हैं। तो अब 50 में इंक्वायरी करना। मान लो कोई क्राइम हुआ मेरे पाड़ा में, पुलिस आके किसको पकड़ेगा? क्या करें? सबके घर जाएगा? संभव नहीं है। अदरवाइज चांस जाएगा भी तो अच्छा तो डायरेक्ट मेरे चोर के घर में लैंड करेगा तो साफ कर देगा सारा सबूत, तो कैसे होगा? पुलिस यहाँ व्यवहार RTC ब्राउजर फिंगरप्रिंट इस्तेमाल लेगा, वो चेक करेगा अटैक कहाँ से हुआ, बोला कंप्यूटर से हुआ, बोला ठीक। तो अब तो यहाँ पे 50 सिस्टम को चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर 50 लोगों के पास कंप्यूटर तो नहीं हो सकते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लोगों के पास होगा, 5 लोगों के पास होगा, तो 5 कंप्यूटर। अब चेक किया जाए यार लिनक्स कितना अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, वो सब क्या है, उस तरह कर करके फिल्टर किया जाता है और यहाँ पे चेक किया जाता है कहाँ पर हैकर्स अपने अटैकिंग्स को परफॉर्म कर रहे हैं और अपग्रेडेशन कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं है? मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? अच्छा बैकग्राउंड से भी आवाज़ आ रही है क्या? बैकग्राउंड से भी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है ना, ओके। बैकग्राउंड से भी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या चलो छोड़ो। अरे बाप रे बाप, सब जोश में अभी पड़ोसी सब
खैर ठीक है बताता हूँ। उनसे शादी उदी हो रही है उन लोगों की, ठीक है। अब बैकग्राउंड में आ रही है थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक, थोड़ा थोड़ा को इग्नोर करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा को अपन लोग इग्नोर करते हैं, हमें ज़्यादा ज़्यादा सीखना है ना। सो आपको समझ में आया होगा कैसे क्या क्या चीज़ें होती है यार। हैकर्स अपना जो फर्स्ट हैंड पोजीशनिंग होता है उसको कैसे हैंडल करके चल रहे होते हैं। आपको पता है ये सब चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये नहीं सीखा तो बस दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये सब चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा, जान करके आप लोगों को सीख करके चलना पड़ेगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों को? बता दो बॉस, फिर दिक्कत करोगे आप लोग। ठीक है, ओके 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 अंडरस्टैंड। तो मे भी आप लोगों को समझ में आया ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग वेब आरटीसी क्या होता है। ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी बताया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यूज़र एजेंट के ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेता। सोचो अभी मैंने एक और टॉपिक को कवर किया था कि यहाँ पे 100 मोबाइल सिस्टम है, जिसमें से जब कंप्यूटर पकड़ेगा तो जा करके वो सिर्फ कंप्यूटर यूज़र्स को ही धरेगा। क्या रे तुम ही थे, आइए आइए, कहाँ सरकारी दामाद बनाएंगे आपको, है ना। सब खातिरदारी सरकारी तरीके से होगी। तो यहाँ पर वही चीज़ों को समझ करके और जान करके आपको चलनी होगी। देखो यहाँ पे यूज़र एजेंट आ गया। मतलब ये क्या होता है सर? यूज़र एजेंट का मतलब होता है कौन सी डिवाइस है। यूज़र एजेंट का मतलब होता है कौन सी डिवाइस, जैसे यूज़र, जैसे सॉरी कौन सी ब्राउज़र है, ये मान सकते हैं। ब्राउज़र डिवाइस ये सब कुछ इसके अंदर मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। कौन सी ब्राउज़र है, ब्राउज़र में क्या चल रहा है। जैसे यूज़र एजेंट कैसा दिखता है आपको पता है कभी? रुको दिखाता हूँ। देखो यूज़र एजेंट कुछ ऐसा दिखता है। ये जो दिख रहा है ना, ये बोला अरे सर ये तो जानते हैं, हम तो बफ सूट में देखे हैं। हाँ बिल्कुल, यही असल में सारी डिटेल्स कैरी करके जाता है जब बफ सूट में रिपोर्ट करते हो। बिकॉज तो आपने देखा बहुत बार बफ सूट में पट 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 करके लेके जाता है आपका डिटेल्स, उसी में आपका यूज़र एजेंट भी कैरी हो रहा होता है, तो उसे भी चेंज कर दिया जाता है। तो मैं भी आपको समझ में आया होगा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेब आरटीसी, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग एंड यूज़र एजेंट्स। अब देखो मैं क्लियर कर दूँ, जिन लोगों को लग रहा है सर थैंक यू सर बता दिया सर आपने, मैं बच गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं बचे ही नहीं हो आप लोग। क्यों सर? क्योंकि देखो इतना, ये तो एक सडन एक चीज़ था। अच्छा एक बात बताओ, आप कोर्स कर रहे हो, कोई आपसे पूछे अरे भाई तू किससे कोर्स किया? रोशन सर से कोर्स किया। क्यों, टीचर है क्या वो? नहीं नहीं टीचर नहीं है वो, पूरा का पूरा कंपनी खड़ा कर लिया साइबर सिक्योरिटी। बोला अरे गजब, तो तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? अरे हम उनसे सीखे हैं भाई, मजाक थोड़ी है। नहीं मजाक थोड़ी, मजाक है, क्योंकि उनसे बस तुम उतना ही सीखे जो वो कोर्स में डाले, उतना नहीं सीख लिए जो अपने दिमाग में डाले। मतलब मैं पिछले 7 साल में जो सीखा, मैं बस आप लोगों को उतना ही बताया जो मुझे ज़रूरत थी आपको बताने का, राइट। बस सेम टू सेम चीज़ें। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि हम लोग पब्लिक डोमेन से पढ़ रहे हैं, राइट, हम लोग के पास कोई सोर्स नहीं है स्पेसिफिक जहाँ से तो सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास है कुछ कुछ, लेकिन मुझे भी नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा मेरे काम आता होगा, ठीक है। एक बार बताओ, आप तो बस उतना ही पढ़ सकते हो जितना इंटरनेट पे अवेलेबल है। अच्छा इंटरनेट पे अगर अवेलेबल ही ना होता तो? वेब आरटीसी होता है ना बस, अगर मैं भी नहीं पढ़ता तो मैं आपको नहीं पढ़ाता, तो आप भी हीरो हम भी हीरो। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग नहीं पढ़ता आप भी, तो आप भी हीरो हम भी हीरो, वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क का कॉन्सेप्ट है कि बहुत इतना गेम चलता है। सोचो ना वेब आरटीसी के ऊपर मैं और 1-2 वीडियो किसी ने बनाया हो तो बनाया, वरना किसी ने छुआ तक नहीं है। और ये साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब आप सोच लो कि कितने ज़्यादा नॉलेज में हो और कितनी आप बचाव कर सकते हो। जो खुद को नहीं बचा सकता वो दूसरों का क्या बचाएगा। इसी रीज़न से आप सबको हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहेंगे, आराम से स्टडी करो, जो दिक्कतें आ रही है मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा और आगे बढ़ते चले जाओ। दिक्कत आने पे मैं पूरी हेल्प करूँगा। खैर अब मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। कभी भी ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग कितना कुछ कर लो, वीपीएन प्रॉक्सी चेनिंग, प्रीमियम वीपीएन है सर, 500 रुपये सर महीना देता हूँ मैं, सब अपनी जगह पे। बट आँख बंद करके ट्रस्ट मत करना, क्योंकि आँख बंद करके कोई भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है, कोई भी नहीं, ना ह्यूमन। समझ रहे हो, कलयुग का आरंभ हो चुका है, तो किसको करोगे मैं बताता हूँ। आप बहुत हद तक एक आरडीपी को ले सकते हो। क्यों? आरडीपी सिस्टम कहीं और, इंटरनेट कहीं और, बस आपने परचेस किया, तो आप आरडीपी को आप बहुत हद तक सिक्योर मान सकते हो, बट उसके अलावा और कहीं नहीं और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा नॉट सिक्योर्ड है। तो ये धंधे में कभी मत रहना कि आप 100% सिक्योर। 100% इस दुनिया में कोई सिक्योर नहीं, इंक्लूडेड हैकर भी। हैकर भी बेचारा 100% सिक्योर नहीं है, उसकी भी हालत ख़राब रहती है।
आया समझ में कि साइबर वर्ल्ड चलता कैसे है और कितना डीप है, इतना कितना घातक है। ठीक है, सो अब आगे बताओ कौन सी कंटेंट आप लोगों की छुट्टी है। दो कंटेंट का भी नाम लिया है, वेब आरटीसी सॉरी ओएस इंजेक्शन आप लोगों ने एक बोला था मुझे, ठीक है, और एक बोट नेट बोला। चलो अब मैं बताता हूँ। बोट नेट आप लोग को प्रोवाइड मैं कर दे रहा हूँ, वीडियो भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बट दिक्कत क्या है ना, SMTP का सर्वर नहीं है मेरे पास अभी एक लेवल। ठीक है, तो मैं मेरे पास जब भी मेरे पास SMTP सर्वर आएगा, या मेरे पास ना रिकॉर्डेड है वीडियो, ठीक है, मैंने कैसे क्रिएट किया सभी कुछ है यहाँ पे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, और ओएस इंजेक्शन कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और ईजी टू वे कर सकते हो। मैं उसको बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आज की रिकॉर्डिंग। सोचो देखते देखते सुबह से शाम हो गया, कुछ को कोर्स समझ नहीं आया, कुछ की साइबर सिक्योरिटी में नाम हो गया, है ना, यही था ना। सब लोगों को लग रहा था बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बट अधिकांश लोग प्रैक्टिकल नहीं किए। कुछ लोग हैं जो बेइंतहा ज़बरदस्त प्रैक्टिकल, मुझे रात को 2-2 3-3 बजे तक मुझे मैसेज आता था, सर देखो ये लैब क्या कैसा है। बोलो अरे तेरी, यही तो है, यही तो लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाएंगे। आ रहा समझ में। देखो वैसे ये सब सिलेबस से हटने वाला वो इस इंजेक्शन ही से, एक समय वल्नरेबिलिटी मिलती थी, आज मुझे लगता है जैसे प्रभु चक्कर हो गया यार। देख रहा हूँ, देख रहा, हाँ मिल गया। ओके, तो देखो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सारे इन्फॉर्मेशन को बताया गया। ओएस इंजेक्शन क्या होता है थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वैसे आज के टाइम पे ओएस इंजेक्शन जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारे न्यू अपडेट आ रहा है कोर्स में। ठीक है, अब आप लोगों को अपडेट तभी मिल पाएगा जो आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे और मेल पे आप लोग थोड़ा एक्टिव रहोगे, वरना अब आप लोग की आज शायद आप लोग की आखिरी क्लासेस है, उसके बाद आप लोग की एग्ज़ाम, अगर एलिजिबल होंगे तो CV मांग करके इंटर्नशिप, और एलिजिबल हुए तो जॉब के लिए अब जाने वाले हो, जॉब की वैकेंसी ओपन होने वाली ड्रॉप में, और जल्दी ही हम एज अ टीम आप लोगों के साथ काम कर पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे हायरिंग्स होती है, जैसे कंसल्टेंट, वेब सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर, काउंसलर, कंसल्टेंट, जैसे टीचर, ऐसी बहुत सारी जगह पे हायरिंग्स होती हैं। तो बहुत कुछ नया देखने मिले। ये देखो आपको पता है, अच्छा मैं एक लैब आपके साथ ना खेल कर ही दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को ना थोड़ा बिलीफ सिस्टम अप होगा। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ का ना एंड नहीं है, अंत नहीं है, बट शुरुआत सबका है इस जीवन में ना। लोग काफ़ी लोग इसका शुरुआत ही नहीं करते, तो कुछ लोग अंत करके चले जाते हैं। आ रही समझ में मेरी बात, कुछ लोग इसकी कुछ लोग शुरुआत नहीं करते, तो कुछ लोग कुछ चीज़ों के अंत करके चले जाते हैं। चलो मैं एक ओएस का एक लैब खेल करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। वेट करिए, ओके, तो मैं जैसा ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर पुट करने का ऑप्शन आएगा। पुट मतलब मेरे डेटा को मैं यहाँ पे पुट कर पाऊँ। ठीक है,
ना, मुझे DVWA में करना पड़ेगा। इस लैब की प्रिपरेशन नहीं है मेरे पास, मुझे फिर अब ढूंढना पड़ेगा अच्छा खासा टाइम निकाल करके। टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है, इस पर नहीं करने वाले। DVWA पे आपको प्रिपरेशन करा देते हैं, ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। नहीं, आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगी, एग्ज़ाम कुछ लोगों का होगा, ठीक है, जब इसकी कुछ हाई प्रिपरेशन करवानी है तो एग्ज़ाम होगी, और वरना एग्ज़ाम नहीं होगी, डायरेक्ट आप लोगों का फिर सर्टिफिकेशन आ जाएगा। और कुछ लोगों की इंटरव्यू होगी, उस इंटरव्यू में चाहे तो आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हो, इंटर्नशिप के सेलेक्ट हो, और भी बहुत कुछ। सर इसके बाद क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, अब आप लोग अंत में आ चुके हो। आज से अब मैं कल को ऑर्डर दे दूंगा अपने टीम को सर्टिफिकेट के लिए, और आप मिल जाए। खैर अब मेल, आप लोग माइक ऑन कर लीजिए, और आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो आप लोग को कोर्स क्लास के बारे में। सर आज लास्ट क्लास है क्या? आज हाँ बिल्कुल, आज लास्ट क्लासेस है। अब बारी आ चुकी सर है। हाँ हेलो जी बताइए। एक बार VPN एक्सप्लेन कर दो ना। कौन सी, क्या आप एक्सप्लेन कर दूँ? VPN। ओके, मैं माइक ऑफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके कोई भी हैकर या अटैकर अपनी जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है ना, उसको वर्चुअली कहीं और पर शिफ्ट कर सकता है। इसको और मैं सीधा और अच्छे वर्ड में बताता हूँ। क्लास 12 में था मैं, ठीक है ना, और मुझे किसी से बात करनी थी, बट मुझे बात नहीं कर सकते थे, मतलब मैं बात नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी IP चल जाती। मैंने क्या किया पता है, मैंने एक महाराष्ट्र के अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, बोला एक बंदे से मुझे बात करनी है, ऐड कॉल पे आप ले सकते हो उसे? सुनना मेरी बात, मैंने उसको बोला ऐड कॉल पे आप ले सकते हो, बोला ठीक है। मैं उनको बोला ऐड कॉल पे लेने के लिए, और वो ऐड कॉल पे लिया, और उसके द्वारा फिर मैं बात किया, तो मेरी रियल ID गया भी नहीं, और कोई थर्ड पर्सन कारण अब वो लोकेशन ट्रैक भी होगा तो कहीं और का दिखाएगा, और फिर लगेगा कि अलग कॉल, और ये नहीं चलता। वैसे इलीगल नहीं किया, बस मुझे किसी और से बात करनी थी, ठीक है। तो यही सारा फर्दर प्रोसेस यहाँ पर करता है, बट अंदर क्या है कि VPN में हमको डायरेक्ट सर्वर मिल जाता है। US, कनाडा, जर्मनी, जापान, कहीं का भी कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ से आप अपना चला सकते हो इंटरनेट। आप बोलो सर सच में इतना ज़्यादा, इतना स्पीड से वहाँ चल कैसे आता है? देखो यहाँ पर ना सब वर्चुअली चलता है, वैसे वहाँ पर वर्चुअली कनेक्शन बन जाता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हाँ सिक्योर्ड रहता है। VPN को IP चेंज करने के लिए नहीं बनाया गया, VPN को बनाया गया सिक्योरिटी के लिए। उन्हें पता होता है IP चेंज तो गवर्नमेंट पीछे पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आया समझ में मेरी बात? सब लॉजिकली है। अब आपको चैनल पे ये सब कुछ हेल्प मिलेगी। माइक ऑन करके पूछ लीजिए कोई और सवाल की नहीं की तो। सर आपने जो चीज दिखाई है ना, जे उससे मेरे लाइव और लोकेशन दिख जाएगा। लाइव लोकेशन तो नहीं, आपने IP लोकेशन बोल करके कुछ नहीं होता, पब्लिक IP। हाँ लाइव IP दिखाई देगा। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर टॉर में यूज करूँ तो लाइव IP दिखाएगा मेरे रियल IP? अब बताता हूँ, देखो टॉर पे ना वो बहुत ना चतुर्लिंगम है, बड़ा तेज तरह है, बहुत तेज तरह है। थ्री इडियट्स देखिए ना सभी लोग, अगर मैं बोलूँ सारे के सारे लोग तेज तरह रहे, क्या कहोगे आप लोग? बात तो सही सर, तेज था, लेकिन वो रट्टू तो था सर। रट्टू छोड़ो, तेज था, हाँ सर तेज था, लेकिन सर अब वो पर्सनालिटी अच्छा नहीं था सर, वो छोड़ो। जॉब लगी ना, इतनी अच्छी प्लेसमेंट थी ना, तेज था, हाँ सर। अब इस सवाल का जवाब देता हूँ। टॉर ब्राउज़र ना बहुत सिक्योर्ड है, लेकिन अपनी तरीके से उसको उसके तरीके से इस्तेमाल करो, तब जाकर वो जावास्क्रिप्ट डिसेबल करना पड़ेगा। वो भी टॉर भी बोलता है भाई मेरे अंदर तुम VPN यूज़ करो, मुझे तो यूज़ करो, ये मेरे साथ VPN को लेके चलो, मैं अकेला उतना सेफ नहीं हूँ, मैं उतना सिक्योरिटी नहीं पहुँचा सकता। तो इस सवाल का पहले कभी सोचे, इसको आइडेंटिफाई किया जाए तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि टॉर भी अपने आप को 100% सिक्योर नहीं बोल सकते, इवन पूरे विश्व में कोई कुछ नहीं बोल सकता 100% सिक्योर। इस सवाल का जवाब मिला आप लोगों को? माइक ऑन करके। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, एडमिन पैनल कैसे बाईपास करूं? क्या एडमिन पैनल में माइक ऑन बाईपास करो। ओके, एडमिन पैनल को बाईपास करने का एक नहीं बहुत सारी प्रोसेस है, जिसमें से तो मोस्टली जो जिसको इस्तेमाल किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है उसमें से देखो SQL इंजेक्शन आपका सबसे पहला काम आता है। दूसरा आता है आपका, रिसेंटली मैंने ना एक्सप्लोरेशन के ऊपर वीडियो बनाया था, मैं आपको एक कोर्स बनाकर आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप उसमें पेमेंट करके कर लेना। अभी फ़िलहाल यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे जाकर सीख लो। मैं नहीं चाहता दोबारा कभी भी आपको कोर्स में मुलाकात हो, मैं चाहता हूँ भरपूर मात्रा में कमेंट से धूम-धड़ाम कमेंट भर दो, लेकिन यूट्यूब पे मैं दोबारा आपको कोर्स में नहीं देखना चाहता किसी को भी यहाँ पे। राइट सर, क्या आज के बाद आपसे क्या बात करो, ऐसे छोड़ के चले जाओगे? सबसे पहली बात, अगर ये इस बात को मैं और डिफ़ाइन करूँ तो शायद ऐसा ही है
मैं अब बहुत मुश्किल से आप लोगों से बात कर पाऊँगा, क्योंकि पता नहीं अब नेक्स्ट मुलाकात कब होगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है मैं जल्दी मुलाकात आपसे करूँगा, क्योंकि बिहार, यार मैं कहाँ रहता हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ। बंगाल के अगल बगल क्या है? बंगाल के अगल बगल है बांग्लादेश सबसे पहली बात। तो उसके बाद क्या है? बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है। उड़ीसा है ना शायद, पता नहीं। उड़ीसा, हाँ उड़ीसा है। असल में 3 स्टेट है, और ये 3 स्टेट से ना मैं वेबिनार होने वाली, ठीक है, हमारे ऑफिस में। और ये 3 स्टेट से लोगों को बुलाया जाएगा, उससे ऊपर नहीं, और ये 3 लोग जगह से बुलाया जाएगा। ढेर सारी बहुत सारी बातें होंगी, क्लासेस होंगी, ट्रेनिंग होगी। तो ये है रियलिटी। सर क्या हम आपसे मिल सकते हैं इन फ्यूचर? क्या प्रेजेंट पे ही मिलोगे? जल्दी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑफिस का कंडीशन पूरा चेंज किया जाए, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा चेंज किया जाए। आप लोग इंटरव्यू कब से होगी सब इन्फॉर्म किया जाए ग्रुप में और लिंक्डइन पे। अब देखो मैं पूरा इन्फॉर्म कर दूँ, जितने लोग हैं जो प्लेसमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, लिंक्डइन पे अपडेट नहीं हो, ये नहीं, तो भाई बोलना बेकार है। ड्रॉप में अधिकांश लोग काम करने वाले वो ड्रॉप के स्टूडेंट ही हुआ करते थे एक समय। आज देखो वो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयड है। तो वन सिंगल वर्ड, सब के सब लोग यहाँ पर कनेक्टेड रहो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिंक्डइन का अपना ये दे दिया, वो कनेक्टेड रहो। और अगर किसी को भी लगे मुझसे कनेक्टेड होना है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ, क्या नया प्रोजेक्ट है, नया अपॉर्चुनिटी है, सब मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देता रहता हूँ, बहुत कुछ देता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा खराब अपने बारे में बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी बहुत सारी जर्नीज बताता हूँ, तो बहुत कुछ है वहाँ पे, है ना। बात होती रहेगी, ऐसा बात। OTP बाईपास करने के लिए आपको ब्रूट फोर्स करना आना चाहिए, उसके बाद जाके होगी। जो मैंने रिसेंटली अभी लॉगिन पैनल बाईपास के लिए 2 अलग अलग वीडियो बना रखा है, लॉगिन पैनल बाईपास करने के लिए विदाउट एनी लॉगिन पैनल यूज़ किए, तो समझ कर चलना। VPN यूज़ करके कुछ वेबसाइट ओपन नहीं क्यों होती है। और देखो बॉस, वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। जैसे मान लो आप इंडिया पे हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे US है, यहाँ पे चाइना है, ठीक है। तो मान लो आप चाहते हो पाकिस्तान को आप कनेक्ट कर, लात मार के आपने चाइना को कनेक्ट कर लिया, या फिर आपने US को कनेक्ट कर लिया, और चाइना के वो मुजरा वाले एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हो, राइट। तो इसे क्या कहेंगे? इसे VPN कहेंगे। देखो इसीलिए, क्योंकि ये इतना सारा राउंड होकर के जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो स्पीड और स्लो हो जाता है, डायरेक्ट कोई भी सर्वर पे कनेक्ट नहीं लेता, ये चीज़ें हैं, ठीक है। सर मूवी में जो होता है हैकर जैसे रिफ्रेश, नहीं, ये थोड़ा मूवी में ही होता है, रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर क्या हम आपसे मिल सकते हैं फ्यूचर? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। जल्दी आऊँगा, वेट करिए। इंटरव्यू कब से होगी? ये इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पर मिलेगी, तो थोड़ा वेट करो आप लोग। सर मैं आपसे हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज हमारे साथ रहना है। सर मैं तो WP में ही हूँ। वाह बहुत सही, जल्दी मिलने वाले आप लोग। VPN यूज़ करके कुछ वेबसाइट ओपन वेबसाइट क्यों होती है? नहीं होती, मुश्किल होता है, टाइम लगता है। OTP बाईपास मैंने बताया आप लोगों को। आईडोर झारखंड पे, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर नहीं, ऑफिस पे ही होकर उन लोगों को वहाँ से बुलाया जाएगा। सर आईडोर से बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। आईडोर अलग चीज़ होता है। आईडोर होता है ना, तो समझ लो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए होता है। याद है आप लोगों को सफ़र में मैंने बताया था आईडोर के बारे में, वैसे कुछ होता है, ठीक है। अच्छा VPN यूज़ कर बताया था मैंने। सर प्लीज़ चेक कीजिए, सर प्लीज़ चेक कीजिए। क्या प्लीज़ चेक करो? फायरवॉल बाईपास, फायरवॉल को बाईपास करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होता है, बट डिपेंड करता है फायरवॉल कहाँ है और कैसे होता है ना। सर मैं आपको मैसेज, अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज किया आपने। फेसबुक हैक ने, मेरा फेसबुक हैक हो गया। अब फेसबुक अगर हैक हो गया है ना, एक काम करो, जो मोबाइल से हैक हुआ है ना, उस पर री सेंड करने की कोशिश करो, या फिर उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करो। 3 बार 4 बार 5 बार करोगे ना, तो एक बार यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, बताओ पूरा नंबर बताओ, ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद कर लोगे। एक बार फेसबुक पे हेल्प, गूगल पे हेल्प लो, आपको मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएगी। ब्रूट फोर्स कैसे यूज़ करते हैं ये बता दो। ब्रूट फोर्स के लिए मैं वीडियो शेयर कर दूँगा, चैनल पे बताया हूँ, जिसके इस्तेमाल करके मैंने वर्डप्रेस को ब्रूट फोर्स अटैक किया और लॉगिन पैनल को बाईपास किया, सिखाया मैंने लाइव प्रैक्टिकल। वेब WPT के लिए वेबसाइट कहाँ मिलती है? सर डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट में शुरू हो जाओ, बस देखना उसमें अनएथिकल नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। आप स्कैनिंग राइट से आपका बहुत हद तक, थोड़ा बहुत, लेकिन उसके एक्सप्लॉइट का राइट्स बिल्कुल नहीं है, तो इसको एक्सप्लॉइट मत करो। सर मैं आपसे ये सेमिनार अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। सर मैं बिहार में हूँ, आप कब बुला रहे हो? मैं जल्दी बुला रहा हूँ, शायद 10 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोग्राम होने वाली, ठीक है। बस थोड़ा ऑफिस सेटअप कर लूँ प्रॉपर, और थोड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब थोड़ा और ऑफिस सेटअप कर लो। नेक्स्ट मंथ ड्रॉप का बर्थडे भी, मतलब 4th एनिवर्सरी हो जाएगा ड्रॉप का, 4th ईयर एनिवर्सरी, समझ रहे हो।
इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन चल रही है। सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिल, सर्टिफिकेट आपका 5 to 10 डेज़ के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास में से ज़्यादा मज़ा रॉक में ऑनलाइन क्लास में आया था। आई लव यू सर। अरे बाप रे, लव यू टू। बस यही सब तो है जीवन। हाँ, मिस तो मैं भी सच में आप लोगों को बहुत करूँगा, बहुत परेशान किया हो मुझे, बट खुशी है कैसे स्टूडेंट थे परेशान किए। मैं माइक भी ऑफ कर लेना, ऑन कर दे रहा हूँ आप लोगों का। हमें सर आज लास्ट क्लास थी क्या? हाँ बिल्कुल, आज आप लोगों की लास्ट क्लासेस है, अंतिम क्लासेस है। मिलेगा क्या क्या सर डार्क वेब कैसे एक्सेस करना है सर? डार्क वेब के लिए आप लोगों को टॉर ब्राउज़र याद है, हमने बताया था आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप टॉर के ऊपर कब जावा कैसे इंस्टॉल किया सर, आपके ऑफिस। सर सर, ब्रूट क्वेश्चन है, फोर्स पूछ सकते अटैक आप उसका वीडियो आप हमें शेयर कर सकते हैं? मैं कर देता हूँ, मैं माइक ऑन कर देता हूँ ताकि मैं चैट बॉक्स में पढ़ता रहूँ और शेयर करता रहूँ, ठीक है। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए, मुझे एक एक करके शेयर करने दीजिए। जो जो शेयर कर रहा हूँ ना सब लोग रात देख लेना, इसे उठने के बाद और सोने से पहले देख लेना, आप काम आ जाएगा। ओके अच्छा, आपके ऑफिस नहीं ऐसा नहीं है। अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मेरे 1 किलोमीटर मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। देखो मैं जहाँ रहता हूँ वो एक रेंटल हाउस है, ठीक है। मेरा अपना घर बन रहा है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरे ऑफिस है, ठीक है। और सही मैंने बोलूँ तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वहाँ जहाँ तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मेरा भी घर बन रहा है, तो वहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर में घर ऑफिस हो जाएगा। तो समझ लो वहाँ पर भी ऑफिस रहेगी, मेरे घर के ऊपर भी ऑफिस रहेगा, दुर्गापुर में भी बात चल रहा ऑफिस का। अभी फ़िलहाल अभी एक है, 2 से 5 महीने में 2 से 3 हो जाएगा। आया समझ में? हमें कैसे बताओ, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे एक्सपेंड करोगे? आया समझ में? इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। डार्क वेब के लिए आपको टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओनली ऑन टॉर ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करके आप डार्क वेब पे जा सकते हो। सर रेड रूम मूवी बहुत हाँ इसलिए तो नहीं दे रहा था ना। हनी पॉट सेटअप कैसे करते, देखो हनी पॉट के लिए ना एक सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया हूँ, बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है, मतलब बोलते हैं ना दिल जीत लिया। ये देखो मान लो आपका सिस्टम, आपको बस इसमें इंस्टॉल कर दो, फिर देखो सारे इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करके बता देगी सॉफ्टवेयर में कौन स्कैन कर रहा है, कौन खुराफाती कर रहा है। मैं नाम आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, आप अगर चाहो तो देख सकते हो। क्या पीडीएफ और फोटो में वायरस कर सकता हूँ? फोटो में तो हो जाएगा, पीडीएफ में भी हो जाएगा। मैंने बताया था ना एक्सटेंशन स्पूफिंग के बारे में, वेब में हो सकता है इसी में, पता नहीं हाँ हो सकता है ब्राउज़र में। तो एंड्रॉइड मोबाइल से मतलब नहीं, ब्राउज़र से मतलब, ब्राउज़र में चेक करो होता है कि नहीं। सर इसमें देखो ओपेरा में ना बहुत सारा एडवांटेजेस मिलता है, इसलिए सब पूछते हैं सर ये कौन सा ब्राउज़र है। मैं ओपेरा इस्तेमाल करता हूँ, मैं जब से कंप्यूटर छूँ तब से ओपेरा ही इस्तेमाल करता हूँ, ओपेरा मुझे पसंद है। सर क्या पीडीएफ बताया मैंने, आपका बताया मैंने, इसमें प्रोफेशन कुछ काम आएगा? मॉक मतलब प्रोफेशन क्या होता है? सर मेल सपोर्ट मिलता है, हाँ वो जीवन भर है, उसकी चिंता मत, वो कोर्स नहीं भी करो फिर भी मिलेगा। पेन ड्राइव, ऑर्डिनो, एडेप्टर, सॉफ्टवेयर चाहिए सर, फिर से सॉफ्टवेयर चाहिए सर, मिल जाएगा। कि एक बार भी दिक्कत नहीं, मैं जीवन भर आपके साथ हूँ। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ना रहा हूँ, पर आपके जीवन भर आपके साथ हूँ। चैनल पे हुआ, इस पर हुआ, ये इंस्टीट्यूट थोड़ी था क्या आया कोर्स किया जब तक पैसा चला उसको गायब। नहीं, मैं जीवन भर आपको सिखाता रहूँगा। मैं जितनी कुछ पढ़ूँगा सब कुछ आपको बताता रहूँगा। मैं सी पेंट पढ़ूँ, मैं प्राइस टेम्परिंग पढ़ूँ, मैं कुछ भी पढ़ूँ, मैं आपको बस हर वक्त लाता रहूँगा। बस आपके डिपेंड करता है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जब तक रहोगे तब तक मुझसे जीवन भर जुड़े रहोगे। लव यू सो मच, मिस तो सच में बहुत करूँगा। मुझे पता है यही एक दिन सबसे बुरा लगता है DCSC का। बोलो DCSC में क्या ख़राबी है? बस अंतिम दिन मैं गच नहीं पाता। सब आपको पता है मैं बहुत मतलब एग्जाम्पल तौर पे समझो आज आपका कोर्स खत्म होना 2-3 दिन मैं लगा देता हूँ कि यार मैं क्या बोलूँगा, कोर्स खत्म हो गया आपका, हम लोग का बस रिश्ता यहाँ तक ही था। उस समय मैं बोल नहीं पाता, इसलिए क्लासेस बहुत खींचता हूँ। आप लोगों को स्टार्ट लास्ट के 2-3 दिन समझ में आया कि क्लास खिंचा रहा है, मैं बस कंटेंट आप लोग से बातें कर रहा हूँ। क्या बताऊँ? लिंक दे दो सर। दे दिया हूँ मैं, ग्रुप चेक कर लीजिए। हमें कैसे बुलाओगे? सबको कॉल चली जाएगी। क्या मेल की हेल्प मिलती रहेगी क्या? पूरे जीवन भर मेल ऑलवेज टाइम रहेगा। मेल तो छोड़ो, अब तो कॉल भी आ चुकी है। सपोर्ट टीम का जो है ना वो कॉल भी आप लोगों को मिल जाए। लो सपोर्ट टीम का नंबर दे दे रहा हूँ मैं आपको। सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करो सपोर्ट टीम को ना। सर हाँ सर आपका जो आपने जो ये एक सेंसर दिया है ना हनी पॉट्स का, हाँ तो वो तो फ्री ट्रायल वर्जन बोल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास ही प्रीमियम नहीं, प्रीमियम होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मैं टेलीग्राम पे अक्सर सॉफ्टवेयर में प्रीमियम प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप अपने जाकर वहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं लिंक दे दो। हाँ मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर मेल कर दीजिएगा। लिंक दे दो। यस हाँ बिल्कुल। हेलो सर। हाँ बोलिए। एडमिन पैनल को बाईपास करके बग की रिपोर्ट करेगा? नहीं अरे भगवान जेल दिलवाएंगे।
सर पूरा सर मेरे कोर्स पीसी में नीतीश मिल वेरा जाएगा स्कूल के सर वो वीडियो ईमेल एक्सेस कर ले रहा है सर। कोर्स सिस्टम अच्छा एक एक करके बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए मैं प्लीज़ मिनट। सर वो रीसेट भी नहीं हो रहा है सर, फॉर्मेट भी नहीं हो रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हार्ड डिस्क को पूरा किसके फुल हार्ड डिस्क को डिलीट कर दो, उसको इंस्टॉल करो, आपको मिल जाएगा फ्लैश ड्राइव के यहाँ पे लिख करके सर्च करके आपको मिल जाएगी। सर स्पूफिंग कॉल में लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर को बोल के कुछ नहीं है, कॉल स्पूफ नहीं होने वाला। एक समय था मैं रिसेंटली ढूंढ रहा था, नहीं मिला मुझे, मैं जिस सॉफ्टवेयर यूज़ कर भगवान जाने कहाँ चला गया वो, तो अब बहुत मुश्किल है। सर मेरे पीसी में वायर आ गया है, इसमें बताया मैंने, पूरा सिस्टम को रीसेट कर दीजिए। और कोई सवाल है कि नहीं की तो पूछ लीजिए। सर इसी फीचर में कोर्स अपडेट होता है तो सर हमें उसके रिगार्डिंग सब वीडियो वगैरह मिल जाएंगे? देखो अगर मेल पे मांग लीजिएगा तो 2 महीने 4 महीने की बात की सर रिकॉर्डेड दे दीजिए। अगर कुछ भी होगा, अगर कुछ आएगा तो मेल पे रिकॉर्डेड तो मिल ही जाता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये सर ये पूछ रहा था सर मैं अपडेटेड वाले, क्योंकि ये तो लाइव क्लासेस है ना, इसमें तो डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन होता है, तो ये चीज़ें कुछ कंटेंट में आएगी तो कुछ कंटेंट से जाएगी। बहुत सारी चीज़ें कोर्स में आने वाला है, तो कोई बहुत सारी चीज़ें कोर्स जाने वाला है। जो आप लोग जो बैच में इस बैच में जो पढ़ा है जो कंटेंट, कुछ हो सकता है नेक्स्ट बैच में वो देखने को ना मिले, और नेक्स्ट बैच में जो नया कुछ देखने को मिले उस बैच से चला जाए। ये भी चीज़ें हैं। और वीडियो पैकेज मिलेगा क्या? अच्छा रुकिए भाई टाइप करके बता दो। आप मैं टाइप करके बताइए ताकि मैं बात कर पाऊँ सब लोगों से। नहीं हो रहा है सर हार्ड ड्राइव, देखो इसके मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ क्योंकि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है। जब कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाता है ना, कोई सॉफ्टवेयर वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। सर आप एंड तक रुकिएगा प्लीज़, इम्पोर्टेंट है। ओके सर आज मैं आपको बहुत मिस करूँगा और सभी लोगों को मिस तो सच में मैं बहुत करूँगा। आपको पता है मैं हर एक फेयरवेल का ना वीडियो बना करके रखता हूँ, बहुत सारे चैनल पर भी अपलोड करता हूँ। मैं क्या बोलूँ, एक ऐसा पल सोचो जब आप आए थे, याद करो वो पल, सोचो कितना एक्साइटमेंट था, फेसबुक हैक करेंगे, क्या हम भी डार्क वेब को देख पाएंगे। यार हमको तो पता ही नहीं डार्क वेब के बारे में, हैकिंग में हम लोग को सीख पाएंगे क्या क्या होता है हैकिंग पे। सर हमें ये सीखना है वो सीखना है, माइक ऑफ करो यार, चुप रहो, सुनो मेरी बात, जानो मेरी बात। याद है ये सब दिन, सब कुछ याद है आप लोगों को? ऐसे ही करते थे ना, परेशान आप लोग। हम 1 महीना बढ़ा दो प्लीज। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अब थोड़ा टाइम चाहिए मुझे भी, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या होता है, एक बैच जब जाता है तो दूसरे बैच को एंट्री होना पड़ता है। बोलते हैं ये प्रकृति का नियम है, पता है ये सारा का सब राउंडेड है। क्योंकि आप जब यहाँ से जाओगे तो आप लोग सर्टिफिकेट होगा, जब सर्टिफिकेट जब मिलेगा ना हाथ में, तब आप लोग इस दुनिया को ना एक अलग तरीके से देख पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग काफ़ी जगह पे अप्लाई कर पाओगे, जॉब के लिए, वैकेंसीज के लिए, इंटर्नशिप के लिए, बहुत जगह पे अप्लाई कर पाओगे, इवन ड्रॉप में भी अप्लाई कर पाओगे। अभी तक आप बच्चे ही थे हमारे नज़र पे, अब जाके आप मैच्योर हो गए। सर आज मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ सच में, मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल कर लीजिएगा, ऑलवेज लव यू। मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा साथ रहूँगा, चैनल पे हमेशा साथ रहूँगा। मैं पता है चैनल पे इसलिए बना कर रखा हूँ ताकि मेरे प्रियजन मेरे साथ रहे, मुझसे जो छिन के लेके जाना हो जाओ भाई, मेरे कुछ लोग मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए। इसमें से अधिकांश लोग पता है कौन होते हैं? अधिकांश लोग कौन होते हैं चैनल पे, सच बताऊँ? रिटायर्ड DCSC स्टूडेंट्स। जी हाँ, वो स्टूडेंट जो एक समय स्टूडेंट थे, आज नहीं है, आज उनकी हो चुकी। इसमें अधिकांश आप लोग बहुत लोग ना सोचते हैं कि ड्रॉप स्कैम करता है क्या, लगता है सारे के सारे तो ड्रॉप के यहाँ पे लोगो रहता है। आप जहाँ चेक करोगे ना, जहाँ जो भी चेक करोगे 10 में से 6 में ड्रॉप का लोगो रहेगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि हम ही लोग अपने ड्रॉप करें, बट उनको क्या बोले, वो हमारे प्रियजनक है। उन्होंने वो सारे हमारे स्टूडेंट, जब भी ड्रॉप का कोई भी वीडियो को ओपन करो, जब वीडियो में आप कभी भी कंटेंट में देखोगे ड्रॉप का DP है, तो उसमें 70% चांस है, 70 के 100% चांस है कि वो ड्रॉप का स्टूडेंट होगा। ऐसा पॉलिसी था शुरुआत में। ये कौन है? ड्रॉप का स्टूडेंट लोग अधिकांश होते हैं। बहुत लोग तो चेंज कर लेते हैं, बहुत लोग हम लोग बोल देते हैं भाई चेंज कर लो अपना। तो कुछ ऐसा जीवन देखने को मिलता है, बहुत सारे ड्रॉप के स्टूडेंट्स होते हैं। देखो स्टूडेंट ड्रॉप का, तो इस तरीके से जीवन चलता है। खैर अब देखते हैं आगे। लव यू, बहुत मिस करूँगा मैं, बहुत सच में आप लोगों को बहुत परेशान करते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था आप लोगों से बात करने पे। मिस यू सभी लोगों को। कोई बात होता है बोल लो, दिल विल की बात है तो बता दीजिए। अब तो सर सर्टिफिकेट कब मिलेगी? क्या 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 कॉल कब टीम मिलेगी? दिया सर? हेलो सर, जो आप कॉल सपोर्ट टीम दिया है ना अभी कॉल पे,
वो कॉल पे क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछा जाएगा तो बता देंगे ना कुछ भी, वो सपोर्ट टीम है, वो आपको जो चाहे जैसे चाहे वैसा बात कर सकते हो। आपको पता ओके है सर, यही चाहिए था सर, थैंक यू सर। सब पता आपके दिल की। अरे भाई थोड़ा जगह दी ऐसी सर थोड़ी। सब मैं वहाँ पर हूँ सर तो सर्टिफिकेट सुनिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? एक चीज़, मैं सिर्फ आपके दिल में रहता भी नहीं हूँ, मुझे पता भी रहता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे सब पता है कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और उसके according- कुछ आवाज इस नहीं बार आ सर रही आप है फिर एग्जैक्ट भी। पता किए हैं सर, क्या इस बार एग्जैक्ट पता किए हैं इसका बात। क्या हुआ? इस बार सर आप दिल के बाद एग्जैक्ट हाँ पता मुझे किए। पता है। असल में बहुत सारे स्टूडेंट को मेल करना नहीं आता था, बहुत सारे स्टूडेंट को हैबिट नहीं था कोई प्रॉब्लम को मेल करे। इसलिए मैंने रिसेंटली सपोर्ट टीम को एक मैं मोबाइल ख़रीद करके दिया, उसमें सिम लगा करके दिया, उसको प्रॉपर रेडी किया, उस पर ऊपर बजट दिया कि भाई इसमें मैं जस्ट लाइक एक सडन एक बजट देना पड़ता है कोई भी चीज़ को देने के ना, एसेट्स देने पे उसको बजट देना पड़ता है कि उसको मेंटेनेंस के लिए इतना कॉस्ट मैं बेयर कर रहा हूँ। मोबाइल वोबाइल दिया, फिर मैंने उनको रिपोर्ट किया कि भाई इतना कोई भी सवाल वाला आएगा तो आप कॉल कर सकते हो। और इसको पूरे के पूरे ड्रॉप कम्युनिटी में ओपन कर दिया, कोई प्रॉब्लम आए आप सपोर्ट टीम को कॉल मैसेज कर सकते हो, पूरी तरह हेल्प करेंगे। हो सकता है बिजी रहें, ये बात पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि बहुत बार होगा आपको बिजी रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, उसमें एक पैसा दिक्कत नहीं आएगी। आया, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, बोलता रहा हूँ आपकी परछाई पर के जीवन भर आपके साथ रहूँगा। सर पूरे कोर्स मिल जाएगा कि सर वीडियो के रूप में? सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सब मिल जाएगा 10 डेज, 5 to 10 डेज के अंदर आपकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगी। अगर मैं मेल कर दूं कि आई वांट माय सर्टिफिकेट, ऐसा करके कुछ? उनको तो सर सर्टिफिकेट तो सर मुझे इतनी जल्दी क्या है भाई सर्टिफिकेट की, ये हमको बताओ इतनी जाने जल्दी दो, क्या अभी है? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेल मेल करना पड़ेगा या डायरेक्ट कर जाएगी? यही मैं सब कुछ टीम कर देगी। सर ग्रुप ये तो बन पूछ रहा हूँ ना कि सर हाँ। सर्टिफिकेट में सर ग्रुप तो बन रहे। अरे अरे सुनो, आधार कार्ड वाला नाम चाहिए। आप बस सर्टिफिकेट बस बस हेलो 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 बस भैया आपस में एक-एक बात कर- फिट कर देते, धूम धड़ाम ऐसा नहीं है, रुक जाइए। मिस यू, मैं भी बहुत मिस करूँगा ऋषभ, सभी लोगों को, सभी लोगों को मिस करूँगा, ताकि हम लोग एक दूसरे से चैट कर पाएँ। क्या करना है बोलिए, चैट कर पाएँ, क्या करना चैट, चैनल वानल है अपने पास, कम्युनिटी पता है प्रॉब्लम क्या है? देखिए आज जो कम्युनिटी आपका सहयोग में है ना, कल आपका यही अगेंस्ट में चला जाएगा। तूने मुझे ऐसा बोला, रुक बताता तेरे को, ये रेड डाल दिया, वो खिलौना डाल दिया, तो ये सब बहुत एक समय मैंने देखा है। इन लोगों को ना बर्दाश्त नहीं होता है, इन लोगों का नॉलेज रहता है, इसी रीज़न से मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ता है। और कम्युनिटी मैंने बनाया नहीं। कम्युनिटी एक देखो, कम्युनिटी क्या एक्सपेक्ट करते हो, जो आपको कुछ सिखाए, जो आपको एक नेटवर्क दे, इसके लिए तो इतना सारा चीज़ बनाया गया है। इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन क्यों है कम्युनिटी? इसी रीज़न से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर नंबर के लिए। हाँ बिल्कुल एकदम लगे रहो कल, ठीक है? लगता है लगते ऐसा लग रहा है कि जी बोल रही हैं हाँ बस यही तो था आपका ग्रेट फ्रेंड, दोस्त, इंस्ट्रक्टर, मेंटर, है ना? आप लोगों को बिजनेस भी सिखाया, साइबर सिक्योरिटी भी सिखाया। सर अगर हम को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो भाई बाउंड्री में तो अरे ऑब्वियस सी बात है, अब ट्राई ना ट्रस्ट हो तो कल को मैसेज कर लो, 2 महीने के बाद मैसेज कर लो। एक बात बताओ ना, आप लोगों को क्या लग रहा है इतने सारे जो लोग मैसेज किए वो ये आप ही के स्टूडेंट हैं? इसमें से अधिक 70-80% लोग ऐसे हैं ना जो आज से 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 1.5 साल पहले तक का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है। कहाँ हो आप, उसकी चिंता आप मत करो, वो जीवन भर आप मेरे साथ रहोगे। दिल की बात कर लो आज, दिल की बात कर लो आज, बिल्कुल दिल की ही तो बात कर रहा हूँ मैं। जय सिया राम। सर क्या आप ग्रुप ये रहने दोगे ताकि हम लोग, हाँ बिल्कुल 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 एवरीवन चैटिंग। असल में ये ना कम्युनिटी है, चैटिंग नहीं हो सकता इसमें, कम्युनिटी से तो आप लोग प्राइवेसी में थे, वरना अब तक कितने बार आप लोग को विस्फोट हुआ होता आप लोग को ना, आप लोगों को खुद नहीं पता। एक मिनट, ये मास्टर्स में कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, आते कितने लोग हैं? 50। वाह हीरो वाह, गजब कर दिए आप लोग तो। बेचारा सपोर्ट टीम, सॉरी मतलब अकाउंटेंट टीम, कौन टीम है, अकाउंटेंट और सपोर्ट टीम दोनों मिलकर सर्टिफिकेट बनाती है। वो बोलेंगे क्या सर इतना काम दे दियो, 2-4 दिन के लिए ठंडा पड़ जाएंगे। खैर रुक जाइए, देखते हैं, करना तो पड़ेगा। एडमिन फाइंड करना, देखो इसके लिए बताया ना, इसके लिए आपको ना एक बहुत सारी गिटहब की स्क्रिप्ट्स आती है, आप उसके एडमिन फाइंड कर सकते हो, मैं दे दूंगा आपको। आपने बनाया है मुझे इस बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे। सर अब हम रोज़ कॉल करेंगे। अरे बाप रे, नहीं मैं काम पे रहता हूँ, ये ऐसे मत करिए, लेकिन सपोर्ट टीम को कर सकते हो आप लोग, उस पर दिक्कत नहीं आएगी। मैं अक्सर मीटिंग्स में टीम को भी मुझे गाइड करना पड़ता है, वो भी जिम्मेदारी पे है मेरे। जब मैं मीटिंग ऑफ करूँगा तब बहुत सारी बातें करूँगा, ठीक है? अभी क्या है ना, ये फेयर भी होता है ना, तो
कैजुअल होना ठीक नहीं। थैंक यू सो मच कुछ सिखाने के लिए। कुछ वाह अच्छा इतना कुछ, सॉरी इतना मैंने पढ़ा नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये अभी भी बहुत कुछ नहीं था, अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब पता नहीं ये सफ़र, ये मेरा जो गोल है वो कब तक पूरा होगा, पर छोड़ूंगा नहीं तो इतनी जल्दी। बहुत कुछ अभी सिखाना है, बताना है। साइबर सिक्योरिटी भी ख़त्म नहीं हो जाता, आपका बस कोर्स ख़त्म हुआ साइबर सिक्योरिटी। मैं ऑलवेज ना आपको ये घमंड दिलवाता था कि DCSC साइबर सिक्योरिटी एक पार्ट है, पूरा साइबर सिक्योरिटी नहीं है, ताकि आप लोग ईगो में ना चले जाओ कि यार ये कोर्स से मैं बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, कोई भी कोर्स से बहुत कुछ नहीं हो सकता। OSCP वाले भी बेचारे कई बार जॉब फाइंडिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कंटिन्यू नहीं होता है ना। एक काम करूँ ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा आने का। वैसे भी मैं बहुत बार एप्लीकेशन पे, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन पे लाइव आऊँगा आप लोगों के बीच में। सर आज कोई भी हो जाए आपकी ओर से, आप मेरी ओर से क्यों? एक चलिए आप अपनी ओर से बता दीजिए। चलो मेरे लिए आज को देखते, कोई शायरी बोल दीजिए, कोई लाइन बोल दीजिए, अच्छा ख़राब जो भी है जो आपके दिल पे लगे, फिर एक मैं बोलूँगा। बताइए कोई शायरी वारी है, याद है किसी को? सर सारे गूगल कर रहे होंगे बैठ के सारी। गजब बात कह दी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहा हूँ। चलिए मैं एक बोलता हूँ। बरसों बाद न जाने क्या समा होगा, हम दोनों में न जाने कौन कहाँ होगा। अगर मिलना होगा तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। वाह 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 सर, वाह वाह सर। सर एक क्वेश्चन है सर, सर एक क्वेश्चन है। बताइए। ये बोल रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट पे जो मेरा नाम होगा तो वो मुझसे पूछा जाएगा ना कि किस नाम से, क्योंकि मैं जो आधार कार्ड में या फिर जो मेरे कॉलेज के सर्टिफिकेट में वही नाम चाहिए। देखो असल में जिस नेम से आपने एडमिशन किया हो, यानी कि ये नेम से आपने एडमिशन किया होगा ना, इसी नेम से आपका आधार कार्ड आपका आएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद भी सर्टिफिकेट जब आएगा ना, कुछ दिक्कत होगा तो आप करेक्शन करा सकते हो, ऐसा बात थोड़ी हम लोग भाग जाएंगे। वही उसकी चिंता मत करिए, तुरंत कॉल करके मेल करके तुरंत हो जाएगा उसका। अरे सुनो भाइयों, सुनो सर्टिफिकेट की बात बाद में कर लेना, दिल की बात करो बैठे। नहीं, वो तो ठीक है, मैं कंफर्म कर लिया था बस भाई। दिल की बात तो कर ही रहा हूँ, दिल की बात ही। भाई सर्टिफिकेट की बात करके पका सर नहीं कोई दिक्कत आज सर इमोशनल कर दिए सर। असल में क्या है ना सर्टिफिकेट, आज इमोशनल कर दिए सर। अरे नहीं इमोशन की बात नहीं है। क्यों हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं? हम लोग तो क्लास से नहीं छूटे हैं। देखो असल में पता है क्या है, देखो पहले आप लोग पर डे क्लास लेते थे है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, उसका सुबह शाम लेते थे, उसका मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे सैटरडे हुआ, फिर संडे हुआ। फिर ये एक चेंजेस है, ये आपके लाइफ के एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से ही आप लोग मेच्योर बनोगे। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपको बुरा लगेगा कि यार सर होते तो शायद आज रात को पूछ लेते, लेकिन चलो गूगल ही कर लेते, अब जाने दो। मेल करोगे, चैट करोगे, अब आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी। इवन मैं भी यही सब चीज़ से फेस करता था, मुझे भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने दम पे, वैसे आपको भी करना, आपको भी इंडिविजुअल बनना पड़े। मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, उसकी चिंता आप कभी मत करना। सर जी कोई शादी हो जाए, बताया मैंने आप लोगों को। उम्र कितनी है सर? मेरी कोई होगा 15-16 साल होगा सर। 24-25। अरे सर 24 साल के हो सर। अच्छा 24 साल का हूँ, 24 साल का हूँ। 24-25। जब बोला जो माना वही यार सुनो क्या सुनो, ज्यादा एज बोलो, ज्यादा एज बोलो सर, अपने आप बता देंगे। नहीं सर 26 अरे 24-25 40 बोलो, तब जाकर के मैं बोलूँगा नहीं भाई मैं तो 34 साल का हूँ। हाँ सर तभी तो सही 40 भी कम है फिर। एक ही बार बोल दो ना 105 ईयर का। नहीं उतना भी नहीं। हाँ 105। खैर सर हम कौन सी सर एक डाउट है। हाँ सर का फेसबुक आईडी पूछ लो, फेसबुक आईडी पे जाके देख लो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फेसबुक मैंने आखिरी बार कब खोला था मुझे भी याद नहीं है। अच्छा रुकिए और कोई पढ़ लो। सर असुर देख के तो पूरे स्वैग में है। क्या सर की इंस्टाग्राम अकाउंट पे है। इंस्टाग्राम पे मैं कहीं नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी आप लोग। मैं बस उतना ही बर्थडे के दिन पोस्ट किया है, बर्थडे के दिन पोस्ट किया, डेट मिला लो बस इसको मिल जाएगा। देखो यही तो है फुटप्रिंटिंग। आप लोग एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें ना इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर करके बहुत कुछ है। देखो अच्छा बर्थडे वाले केक में वो भी तो लिखा होता है कितने इयर्स का होगा। अरे बात भी सही है, अरे केक हटाना पड़ेगा। ये बात सही है। देख लो लॉजिक समझ रहे हो। देखो यही सब रियल लाइफ है, इसको शार्पनेस बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी का। और एक कड़ी से दूसरा कड़ी मिला के वो पहुंचते हैं आया समझ में। खैर चलो अच्छे जा रहे हो, बट मेरे तरफ मत आओ भाई। साइबर सिक्योरिटी में चाहिए। हेलो हाँ बताइए। सर हाँ
वो मेरे को एडमिन पैनल का रिपोर्ट कैसे करते वो थोड़ा बता कोई रिपोर्टिंग अलग नहीं है। चैट जीपीटी मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं एक मिनट क्लियर कर रहा हूँ। चैट जीपीटी की जरूरत नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप उसको देखो, हर एक पीओसी के लिए अलग थोड़ी बनाओगे, अलग अलग बॉक्स के लिए सिमिलर बनाना है। वी फाइंड योर एडमिन पैनल, सुन रहे हो? मैं वी फाइंड योर एडमिन पैनल ऐसे बोल के बस बना दो, आपने वर्ड रिप्लेस करते जाओ, उसमें स्क्रीनशॉट डालते जाओ, हो गया। जैसा बताया गया था, सिंपल है, ऐसा नहीं। आप ये मत सोचो इसमें कुछ अलग टेक्निक, उसमें कोई टेक्निक वेक्निक बात नहीं है, कोई थियोरेटिकल नहीं, एकदम प्रैक्टिकल। यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी मिला, यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश स्लैश मारते डक 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 करके, सॉरी मतलब मान लो यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे डक डक डॉट डॉट देते जाओ, यहाँ पे डिटेल्स मारते जाओ, बस हो गया। ऐसे रेडी करते चले जाना। लो ये भी चीज़ मैं दे दी है क्योंकि आप मांगोगे ही, ये लो। और कोई सवाल जिनके जवाब हमारे बस करने तो शादी वादी करूंगा ना मैं, आप लोगों को बुलाऊंगा, चिंता मत करिए। आपकी आवाज़ मैं बहुत मिस करूंगा। अरे क्यों मिस करोगे, मैं इतना दूर पर बोलूँगा, चिंता मत करो, मेरी आवाज़ बहुत गूंजेगी, चिंता मत करो। अभी देश की बहुत कोने तक जाना है मुझे। और बताइए सर, आपके लिए कोई वर्ड नहीं है हमारे लिए, मेरे पास सर? हाँ बोलिए सर, मेरा एक सवाल था। जी बताइए। मैंने जो क्वायरी एक वेबसाइट में डाला था, तो मुझे एक सिक्योरिटी इशू दिखा रहा था, नॉट अलाउड दिखा रहा था, कोड नॉट अलाउड। ठीक है। मोड उसका फायरवॉल दिखा रहा था, मोड सिक्योरिटी का। ठीक है। हाँ, तो उसको बाईपास कैसे करूँ? देखो इसकी जानकारी मैं भी नहीं बोल सकता। मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, या आप किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से, चलो मैं अकेले इस बार नहीं बोलूँगा, आप बोल दिया अकेले तो बेकार हो गया। चलो सब लोग मिलके, आप किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से बताइए तभी हैक कर सकते हो जब उसकी सारी जानकारी मौजूद हो। अब आप उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दो। देखो हर स्कैनर पे आपने देखा होगा, एक मिनट वेट करिए, हर स्कैनर पे आपने देखा उसके डिटेल्स प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई हैकर नहीं है जो उसकी सारी डिटेल्स हो। पता है 6000 से भी ऊपर बग्स है। अगर एक बग्स के ऊपर अगर आप एक बुक छोड़ो, हटाओ, आप 20 पेज भी पढ़ोगे, जो कुछ नहीं होने वाला 20 पेज, मैं फिर बोल रहा हूँ 20 पेज भी पढ़ोगे, तब पर भी आपको 6000 पढ़ने के लिए आपको तब हिसाब कम जोड़े, बट फिर भी जितना भी होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। ऐसा समझो मेरी बात। तो इसीलिए आप ये सोच करके चलो करीब 1 लाख से भी ऊपर पेज पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। जो भी बग मिल रही है उसके ऊपर इंटरनेट पे पढ़ो, जानो, उस पर एक्सप्लॉइट भी इंटरनेट पे मिल जाएगी, उस तरह से होता है समझ में। तो आपका एक थियोरेटिकल मॉडल ही टोटल प्रैक्टिकली होता है, इंटरनेट से सारा कुछ अब हेल्प लिया था। इवन OSCP एग्जाम्स में भी यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशंस में भी आपका अलाउ होता है। सर आपने हाँ बिल्कुल बुलाऊंगा, चिंता मत करिए। हाँ बोलिए। मिसकॉन्फ़िगरेशन आपने जो पेलूड वाले में देखा है, मतलब कि HTML का जो पेलूड्स है, उसमें जो वहाँ पे example.com है, वहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम डाल के कहाँ पे एंटर करते हैं, मतलब रन उसको कहाँ पे कराते हैं, एक बार बताओगे क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए ना, आप किसकी बात कर रहे हो? सर पेलूड्स के अंदर एक मतलब कि मिसकॉन्फ़िगरेशन है, HTML का मतलब एक नहीं है, बहुत कुछ है। हाँ वो अकाउंट टेक ओवर, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा। जितने दूर तक नाम ले सकते हो सब कुछ उसके अंदर है। उसके अंदर इतने पेलोड्स है ना कि इसीलिए छोड़ो OSCP के पीछे में भागोगे ना, तब पर आपको अरे तो पहले से मेरे पे मौजूद है। जब पढ़ने मतलब बोलते रहे आपके सामने वाले भी बोले भाई किधर से सीख करके आया है, सिलेबस तो उसके पास। सर मिसकॉन्फ़िगरेशन वाला एक बार बता दो कैसे रन कराते हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली कहीं नहीं पता, वो देखना पड़ेगा कहाँ पर उसको स्पेस मिल रहा है। हर एक जगह मैं वेबसाइट बता रहा हूँ ना सर, मैंने स्कैन किया तो वेबसाइट में भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर उसको इंपोर्ट करना, उसके लिए भी ढूंढना पड़ेगा हर जगह पे, सारे पेजेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, सारे एरियाज ढूंढना पड़ेगा, इंटरनल मतलब कि सर मैं बता रहा हूँ, मैंने एक वेबसाइट को मतलब कि स्कैन किया वॉस पे, ठीक है, उस पे मेरे को दिखा मिसिंग, मतलब कि मिसकॉन्फ़िगरेशन हेडर मिसिंग, उस पे दिखा था मेरे को। उस वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, वो आप बता दो कि ताकि मैं एक्सप्लॉइट उसको मतलब कि दिखा सकूँ, उसको रिपोर्ट बता सकूँ। मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए वेबसाइट, आप अपनी मैं देखता हूँ, अगर मैं निकाल पाया तो मैं निकाल दूँगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है कि नहीं भी बोलिए। पर्सनली रिप्लाई नहीं करते पर्सनली। मैं आज अपने टीम को डांटते हुए बोला कि भाई देख मेरे व्हाट्सएप पे 250 मैसेजेस है, तो जिसको भी प्रॉब्लम होगा ना मेरे को कॉल कर लेगा, देख लीजिए। और जैसे कि मैं उधारी सबसे लेकर के बैठा हूँ, इतने मैसेजेस आती है मुझे पर डे, पता है आपको, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ बताओ। सपोर्ट टीम उधर उनके अभी तक मैसेज सीन नहीं किया, हमारा नंबर कहाँ लगेगा बताइए। मैं देख लीजिए 90% अननोन है यहाँ पर, पता है मुझे 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि मेरे मम्मी ने मैसेज किया, मेरे पापा ने मैसेज किया, आपको पता है। अब इसके आगे मैं कुछ बोलूँ?
इसके आगे मैं कुछ बोलूँ आपको समझाओ, मेरे दोस्त लोगों को बोलते हैं तुम मैसेज नहीं किया था। हम बोला अरे अच्छा मैसेज किए थे आप यार, हम उन लोग का मैसेज नहीं ढूंढ पाते कहाँ पे गया। टीम का, मेरी खुद की टीम जो है ना वो 2-2 दिन तक पेंडिंग पे पड़ी रहती है मैसेज की। बेचारी कॉल किया और मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस पहुंचा, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझे कॉल भी नहीं कर सकते, कोई भी एग्जीक्यूटिव लेवल का, सिर्फ मुझे मैनेजर, फ्लोर लीडर, ये लोग कॉल कर सकते, फ्रेंचाइजीज भी कॉल करते हैं मुझे डायरेक्ट, और कोई मुझे कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, अलाउ नहीं है। बेचारा कभी कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होता है ना, वो भी कॉल करे, हेलो सर आप फ्री हो क्या? नहीं अभी फ्री नहीं। ओके सर फ्री होगा तो बताना। ठीक सर अभी फ्री हो क्या? हाँ बोलिए। सर ऐसे से बात है, वो ठीक मैनेजर से बात करिए, ऐसा करके हालत रहती है मेरी, मैं क्या आपको समझाऊँ। ठीक है, बहुत कुछ सीखा। हाँ बोलिए। केरला स्टोरी मेरे पास भी नहीं है, मैंने अपना सर आप अपना डिस्कॉर्ड चैनल खोलो ना सर, वहाँ पे चैट कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। हाँ सर ये तो बात है, मैं सब मानता हूँ, लेकिन अब मैं आपको कुछ बात सच्चाई बोलना चाहूँगा। आज से 2.5 साल पहले की स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको, मैंने अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट बातें समझाता हूँ। हम लोग का ना पूरा का पूरा कम्युनिटी, आपको आपका क्रिकेट देखे हो? क्रिकेट सब लोग देखे है ना? हाँ देखा है ना। आपने क्रिकेट में एक बड़ा अच्छी चीज़ देखा, बहुत गंदा चीज़ बोलूँगा, अच्छा नहीं, कि जब सचिन शतक पे शतक लगा रहा है या सचिन तो जैसे ही वो 1 बॉल या 2 बॉल या विकेट आउट हो जाएगा ना, तो उसको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि यार वो जीवन में कुछ किया ही ना हो, उसको बस उसको कोई उठा के कोई ला दिया हो। क्या ये सच है? ये बात धोनी फाइनल। हाँ क्या ये सच है? अब आगे मैं बताता हूँ आपको। पता है क्या हुआ था? हम लोग का साइबर सिक्योरिटी कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई थी, मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार। बहुत कुछ आज शेयर कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को भी थोड़ा इंस्पायरिंग, क्यों ग्रुप नहीं बनाना मैं पसंद करता हूँ बताता। इवन मैं भी कोई ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता, कोई भी ग्रुप नहीं, मैं खुद के बस ग्रुप की जो मेंबर ग्रुप है ये सब है, उसके अलावा कोई नहीं। बताता हूँ क्या हुआ था। असल में यहाँ से ना 2.5 साल पहले ना हम लोग बहुत सारे लोग थे, मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे लोग थे, 23 तरह स्टूडेंट थे, एक से एक टॉप क्लास लीजेंड्स स्टूडेंट थे, मतलब क्या देखे होंगे आप लोग सर। हाँ बिल्कुल, अब बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे ग्रुप में, रहते थे, बातचीत होता था। उसी में से कुछ लोग ना स्कैम करने लगे, फ्रॉड करने लगे, रैंसमवेयर अटैक होने लगा। मैंने कहा क्यों हो रहा है ऐसा? फिर भी मैं उतना इग्नोर किया। और पुराना बात उठाता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी नहीं थे भाई, मैं खुद स्टूडेंट था, मैं बहुत छोटा था। अचानक मैं क्या देख रहा हूँ ना, सब लोग अलग तरह का रिएक्ट कर रहे ग्रुप में, सब लोग मेरे सपोर्ट में थे, ये रोशन भाई ऐसा, रोशन भाई, क्योंकि उसमें सर नहीं था, मैं उस लेवल का नहीं था। ठीक है, मैं कोई कंपनी नहीं थी, ड्रॉप बोल करके भी, ड्रॉप तो था से 4 साल पहले, बट उसका कोई टर्नओवर नहीं था, 2-5 हज़ार रुपये महीने का टर्नओवर हुआ तो वो भी बना कुछ नहीं। ठीक है, वैसा कुछ सेटल नहीं था। रोशन भाई गजब हो आप, ऐसा वैसा। लेकिन फिर देखता हूँ यार कभी कभार किसी और के ऊपर, अरे रोशन भाई तो ऐसा है वैसा, वो उसको कुछ नहीं आता, इसको देखो ऐसा वैसा। तो मुझे पता चला यार ये लोग मैनिपुलेटेड पीपल्स हैं, इनको बस अपना ये साइबर सिक्योरिटी नाम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे कचरा लोग ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस दिन के बाद से पता है मैंने क्या किया? मैंने एक क्लिक मारा और सारा का सारा जितने भी मैं ग्रुप में था सबसे मैं लीव कर गया, सारा का सारा ग्रुप से मैं लीव कर गया। और खुद का भी जो जितने भी ग्रुप्स थे ना सबको मैंने ये डाल दिया। बहुत लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को ये सब स्टोरी नहीं पता आप लोगों को, और बताते हैं कुछ इंटरनल स्टोरी बताते हैं आप लोगों को। ये ग्रुप देख रहे हो, पता है इस ग्रुप को ओपनिंग कब हुआ है? मुझे नहीं लगता, आज से कम 2 से 3 साल पहले। देखो सही में निकल गया, कब ओपनिंग हुआ देख लीजिए, 2021 में, मतलब आज से लगभग 2 सालों पहले। और बताऊँ ओपनिंग देखो 2021। और बताऊँ क्यों नहीं ओपन करता हूँ ग्रुप और क्या रीज़न से, मैं सब बताता हूँ आपको। इसका कहाँ है? इसका दिखा नहीं था। और ऐसा एक नहीं कितने ही ना मैं ग्रुप्स आपको दिखा दूंगा। इसका बकवास दिख रहे मेरे एम्प्लॉय का भी मैसेज पेंडिंग पे। ये और नहीं मिल रहा। ये लोग पता है क्या था, मैं ग्रुप बनाता था यार, कभी बहुत चीयर चल रहा है, कोई कुछ, मैं मन में सोचा यार ये लोग तो साइबर सिक्योरिटी के बंदे, ये मेरे को काहे सपोर्ट कर रहा है, काहे मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। फिर मुझे पता चला वो इंक्लूडेड लोग हैं, वो सब वो लोग सारे के सारे जो क्रिकेट के लवर नहीं है, वो सब चीयर करने के लिए हैं। किसको? उन लोगों को जो विन कर रहा है ऑन द स्पॉट, और वो लोग उसको गाली देने चाहिए। वो क्रिकेट लवर थे ही नहीं, वो साइबर सिक्योरिटी लवर था। उस दिन के बाद से मैं कम्युनिटी से दूर चला गया। बोला भाई मैं ना कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ ना कम्युनिटी में रहना चाहता हूँ, और यही चीज़ मैंने बिल्कुल समाप्त कर दी। और फाइनली कोई ग्रुप नहीं, ना मैं किसी ग्रुप में, ना कोई मुझे कोई ग्रुप में ऐड करता, मैं फट करके निकल जाता हूँ। और सारे स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करता हूँ भाई दूर रहो, थोड़ा दूर रहो, सारी कम्युनिटी से अच्छा रहेगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ने आए हो, याद है आप लोगों ने एक बात बोला सर ओपन ग्रुप कर दो, हम लोग आपस में बात करेंगे, तो मैंने एक बहुत बड़ा जवाब दिया था कि यार आप दूसरों के भरोसे में पढ़ने आए, मेरे भरोसे में पढ़ने आए हो, वो आपको गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या मैं लेता हूँ? तो जाहिर सी बात है जब मैं लेता हूँ तो मैं ही करूँगा सब कुछ,
और यहाँ तक लेकर के आया हूँ, और आप सबको मेरे बलबूते में पहुँचे हो, कोई थर्ड पर्सन इसमें इनरोल नहीं हो। आप मेरे हो और मैं आपके लिए काम किया हूँ पूरी समय, मैं आपकी नॉलेज दिया। आप याद आपको समझ में आया क्यों नहीं कम्युनिटी करता हूँ? क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, नेट नहीं रहेगा क्या करोगे, बैठे रहोगे, चैट नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, चैनल ओपन करो, कुछ इधर उधर घूरोगे फिरोगे, काम किसी मिल जाएगा। एक कम्युनिटी होने पे ना आप उसको 2 को गाली दे रहे हो, 2 को आपको गाली दे रहा हो, कुछ नहीं। सर आप कैसा हैकिंग सीखा वो स्टोरी सुनना है। देखो सही मैं नहीं बोलूँ, इसका सवाल का जवाब ना मुझे भी नहीं पता कि मुझे सब नॉलेज आई कैसे, मुझे कहाँ से सोर्सेज मिला। बट हाँ कुछ स्टोरी बोलना चाहूँगा। मैं जब स्टार्ट किया था 3 से 4 से 5 साल पहले ना, यूट्यूब ऐसा नहीं था। यूट्यूब पे पावरफुल हैकिंग कंटेंट थी, आज कुछ नहीं, नल बटा सन्नाटा, कुछ नहीं बोल तो रहा हूँ। तो मैं बहुत स्टडी करता था उसमें, इतनी ज़्यादा एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 वीडियो पढ़ लेता था, और हर एक वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकल करना। इतने सॉफ्टवेयर मेरे पास आया कैसे, सोचो ना। बहुत सारे फ्री मिला, बहुत सारे क्रैक मिला, लेकिन आया कैसे? उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं खुद था। मैं ढूंढता रहता था सॉफ्टवेयर, हैकिंग सॉफ्टवेयर करके। मैं भी इतना सॉफ्टवेयर कलेक्शन से ना, क्या जानते हो आप, कुछ नहीं दिखा पाया मैं। बहुत कुछ है, एथिकल नॉन एथिकल, ये मेरी स्टोरीज थी। हेलो सर, बोलिए। सीपेंट कैसी चल रही है? क्या सीपेंट कैसे चल रही है आपकी? सीपेंट ओ मस्त चल रही है मेरी। सीपेंट चल रही, तभी तो बहुत सारी कंटेंट्स मैं आप लोगों को शेयर भी करता हूँ। मैं आप लोगों को देख करके बताऊंगा कैसी कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तब मैं आपको स्टोरी बता पाऊंगा सभी कुछ। सर आपकी हैकिंग की स्टोरी बताओ। मेरी हैकिंग स्टोरी सर एडिनो तो अभी भी मैं सही से नहीं चला पा रहा हूँ, उसका कुछ उपाय कराइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मैं धीरे धीरे फ्री हो रहा हूँ, तो इसी के ऊपर आ जाऊँगा थोड़ी देर में। थोड़ा देर सर आपने वाईफाई हैकिंग नहीं बताया? सब कुछ बता दिया। खैर मैं हैकिंग स्टोरी बता देता हूँ। देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, इसका 2 रीज़न था हैकिंग पे आने का। जानते हो किसी चीज़ का बदलाव ना एक बार में नहीं होता। आप हैकिंग पे आए हो, आपको कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, जिसके कारण आपको ये 4 महीने भी नहीं पता। जो जिनका लक्ष्य नहीं था वो गायब हो गए यहाँ से। जिनका लक्ष्य वो 4 महीना तो एक ही चीज़ थी कि समझ, जिस दिन मैं हैकिंग सीख गया ना, ये करूँगा, बग बाउंटी करूँगा, वेब पेन टेस्टिंग करूँगा, वेब सिक्योरिटी दूँगा, इसको हैक करूँगा, उसको हैक करूँगा, उसको दिखाऊँगा, उससे बदला लूँगा। ऐसा विजन है, सबका होता है। शायद मैं बताता हूँ मेरी हैकिंग की जो स्टोरी थी। खैर आज की क्लासेस ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास सबसे मिलते हैं। जय हिंद।